हेलो दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में मैंने डिफरेंट फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशंस को एक्सप्लेन किया था और मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी तरीके से ये समझाने जा रहा हूँ कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जैसा कि हमको पता है कि अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो वो एक सीधी लाइन बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ पॉइंट्स ले लें तो ये लाइन थी। लाइन की इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन की लाइन है और इसमें a b c और d ये चार पॉइंट हम लोगों को दिख रहे हैं। ठीक है। तो a का कोऑर्डिनेट है हमारा 2 और 4। तो इस पॉइंट की दूरी y एक्सिस से कितनी है 2 और इसको हम मेजर कहाँ कर रहे हैं इस एस एक्स स्केल से, इसलिए 2 हमारा x कोऑर्डिनेट है। इस a पॉइंट की दूरी x एक्सिस से कितनी है 4। तो ये इसलिए हमारा ये जो है y कोऑर्डिनेट हो गया। सेम अगर यहाँ देखें इस b पॉइंट की दूरी x एक्सिस से कितनी है 1, लेकिन ये निगेटिव स्केल से नापा जा रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट है -1 और b पॉइंट की दूरी x एक्सिस से कितनी है 1 और ये पॉजिटिव y एक्स स्केल से ही नाप रहे हैं इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट हमारा 1 हो गया। तो सेम हम C पॉइंट के लिए देख सकते हैं दूरी कितनी है x एक्सिस से 4, निगेटिव स्केल से नाप रहे हैं तो -4। x एक्सिस से कितनी दूरी है -2, किससे नाप रहे हैं निगेटिव y स्केल से नाप रहे हैं इसलिए कोऑर्डिनेट हो गया -2। तो इसी तरह ए बी सी डी ये चार पॉइंट हमने लाइन पे लिए और लाइन की इक्वेशन क्या है x माइनस वाई प्लस टू। तो अब अगर हम ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इसमें रखें लाइन की इक्वेशन में तो x की जगह 2, y की जगह 4 और +2। तो 2 + 2 4 LHS इज इक्वल टू RHS। अब b कोऑर्डिनेट रखें अगर -1 +1, ये माइनस है यहाँ पे, एक मिनट, -1 +2, -1 +2 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखें -4 -2 +2। तो 4 -4 +2 +2 0 is equal to 0 means left hand side is equal to right hand side। अब डी पॉइंट पे रखते हैं -7 प्लस -5 +2 is equal to 0। -7 +5 माइनस इंटू माइनस +2 is equal to 0। तो -7 +7 is equal to 0, 0 is equal to 0। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो
अगर कोई हमसे कहे कि ये लाइन है, इसका हमको सोल्यूशन बताओ, तो 2 4 b -1 1 c -4 -2 d -7 -5। तो ये चार पॉइंट की वैल्यू जब हमने इस इक्वेशन में रखी, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया सभी केसेस में। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 4 -1 1 -4 -2 -7 -5 is the solution of line x minus y plus 2 is equal to 0। कि x की वैल्यू जब 2 होगी और y की वैल्यू 4 होगी, तो हमको ऐड करने पे इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। इसी तरह जब x की वैल्यू -1 होगी, y की वैल्यू 1 होगी, और जब x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 0। जब x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू -2 है, इस इक्वेशन में रख रहे हैं तो इसको हमें 0 मिल जा रहा है। सेम चीज जब x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू -5 है, तो यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू जब हम देख रहे हैं तो हमको जो है ये पता चल रहा है कि 2 4 -1 1 -4 2 -7 -5 इस पर्टिकुलर लाइन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इन पॉइंट्स को एक बार हटाते हैं। ठीक है, और ये हटाने से पहले एक चीज जो आपको दिखाना चाह रहे थे कि जब इस पॉइंट को हम ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जिसपे ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व होगी। ठीक है, और हमने इसको निकाला कैसे? ये अभी कौन से फॉर्म में था? हमारा इम्प्लिसिट फॉर्म में था, इसको हमने एक्सप्लिसिट किया। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो x की वैल्यू रखते गए, y की वैल्यू हमको मिलती गई, और x और y के इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स मिले, और ये हमारी लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने दिखाया था वो हमने सिर्फ 4 ही पॉइंट्स दिखाए थे, तो इस पॉइंट्स को हम जो है हटा देते हैं। अब हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो लाइन हो गई, और ये जो दो लाइन है वो E13 पर क्या हो रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूर पर है? सॉरी, वाई एक्सिस से कितनी दूर पर है? 1। पॉजिटिव एक्स से नाप रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1। वाई एक्स एक्सिस से इसकी कितनी दूरी है? 3। और नाप किस पे रहे हैं? पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट था वो हमारा 3 हो गया। तो एक लाइन थी x माइनस वाई प्लस 2, और एक लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 और 3 है, मतलब x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है? y एक्सिस से दूरी। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? x एक्सिस से दूरी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले हम ये जो वैल्यू है x और y की, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, इसको हम इसमें रखते हैं। पहले हम लाइन 1 में रखेंगे, लाइन 1 में। ठीक है, तो x था हमारा 1, y था हमारा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू
1 - 3 प्लस 2। तो 1 + 2, 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो E13 ने लाइन 1 को सेटिस्फाई कर दिया। अब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 हम लाइन 2 में रखेंगे। तो लाइन 2 3x प्लस 2, y कितना था 3 माइनस 9, 3 + 6 - 9, 9 - 9 इज इक्वल टू 0। तो जब हमने 1 और 3 को, 1 और 3 क्या है, पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, किसका, इन दोनों लाइन का। तो ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट हमें x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 मिला। और ये कोऑर्डिनेट लाइन 1 और लाइन 2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों लाइन का एक सोल्यूशन है, वो क्या है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3। तो दो लाइन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। अभी का मेन मोटिव क्या है कि हम सॉल्यूशन के मतलब को समझें। ठीक है, तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है, और इसीलिए E इज इक्वल टू 1 3 जो है वो हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो यहां पर अब हम अगर एक चीज ध्यान से देखें, इन दोनों लाइंस को हम लोग एक जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर A1 की वैल्यू कितनी है, 1, B1 की वैल्यू कितनी है, -1, C की वैल्यू कितनी है, C1 की 2, इसी तरह A2 की वैल्यू कितनी है, 3, B की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू है 2, और C2 की वैल्यू है -9। तो हमने एक सेट बनाया ये समझने के लिए कि हमें दो लाइंस का सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फॉर यूनिक सॉल्यूशन जो सिस्टम बनता है हमारा उसको कहते हैं कंसिस्टेंट विद वन सॉल्यूशन। तो A1 हमारा कितना था, यहाँ पे A1 था हमारा 1, A2 था हमारा 3, B1 है हमारा -1, B2 है हमारा 2, इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो दो लाइन हमें सॉल्यूशन देगी कि नहीं, मतलब वो इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं, ये कैसे पता चलता है, जब हम कोएफिशिएंट्स के रेशियो निकालते हैं, A1/A2, B1/B2, जब ये नॉट इक्वल टू होता है तो हमें एक सॉल्यूशन जो है वो मिल रहा होता है। ठीक है, अब ये दूसरा केस आया, इसमें कह रहा है कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो यहाँ पे अगर इसको देखें, ठीक है, तो
जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, वो जो है 1 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे हमको कुछ सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कर दें, रेशियो सेम रखने के लिए, माइनस और प्लस 4। तो A1 कितना है हमारा 1, A2 कितना है 2, B1 कितना है -1, B2 कितना है -2, C1 कितना है 2 और C2 कितना है 4। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 1 2। तो 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। एक चीज आगे बढ़ने से पहले और दिखाना चाहूंगा। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 इज इक्वल टू K। तो A1 इज इक्वल टू K A2, B1 इज इक्वल टू K B2, C1 इज इक्वल टू K C2। तो जब हम एक कॉमन फैक्टर से एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस पर, उसकी इक्वेशन पर, उसकी प्लॉटिंग पर कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, और इसीलिए ये क्या है, ये हमारा कोइंसिडेंट है। तो अब यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4/2। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने एक्सप्लिसिट फॉर्म में रख दिया, हमने वेरिएबल्स को अलग कर दिया। अब x इज इक्वल टू 1 पे ये हमें क्या दे रहा है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 4/2, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो एक इक्वेशन को जब हम लोगों ने एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब हम x की वैल्यू रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमको वही मिल रही है, और इसी वजह से हमारी लाइन की जो प्लॉटिंग है वो सेम प्लॉट हो रहा है। तो जब इस टाइप की बातें होती हैं तो यहाँ पे भाई सॉल्यूशन हम किसको कहते थे कि x की और y की जो वैल्यू है, इट मस्ट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। सॉल्यूशन का मतलब ही एक बार दो, अगर दो लाइन का सॉल्यूशन है तो x और y की वैल्यूज के लिए दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर देखें, इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और 2 है। तो जब हम 0 और 2 को इसमें रखेंगे तो x 0 था, y 2 था, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 0 माइनस 2 इज इक्वल टू, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया,
0 -2 + 2 = 0। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ऐसे हमको एक नहीं कई पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि लाइन क्या है, वो कोइंसाइड कर जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए जब तीनों कोएफिशिएंट्स सेम रेशियो में होते हैं तो लाइन हमारी जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती है। ये तो यूनिक सॉल्यूशन वाला था। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि A1/A2 B1/B2 हो, लेकिन C1/C2 ना हो। तो इसको फिर से हम लोग 2x - 2y और C1/C2 एक नहीं होना चाहिए, तो इसको हम कोई और वैल्यू दे देते हैं = 0। तो हमने देखा कि जब A1/A2 इक्वल B1/B2 था और इक्वल C1/C2 था, तो हमको लाइन कोइंसाइड मिल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने C को अलग किया तो ये लाइन जो है हमारी पैरेलल हो गई। अगर एक समय के लिए हम इसको बंद करते हैं, हम अगर इसके कोफिशिएंट C के कोफिशिएंट्स को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारी लाइन भी जो है वो शिफ्ट होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर हमको जो है जब कोफिशिएंट अलग हो गया तो लाइन हमारी क्या हुई, वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, और इसी वजह से हमें ये पैरेलल लाइंस जो हैं वो हमको मिल रही है। ठीक है, तो जब तीनों यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी है कि कुछ भी यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या जरूरी था कि x A1/A2 और B1/B2 सेम ना हो, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, इसमें क्या था, तीनों हमें हमें सेम होना चाहिए, तो इस बार कुछ और लेते हैं। ठीक है, 3 तो 1/3 = 1/3 = 1/3 हमें सेम लाइन मिली, और इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हमको मिलेंगे वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तीसरा क्या था, सी को बस हम अलग कर देते हैं 5। सी को हमने जैसे ही अलग किया तो हमें एक पैरेलल लाइन मिल गई, और ये पैरेलल लाइन ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसलिए इसको हमने कह दिया इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो बहुत मेहनत से और बहुत ही एनालिसिस करके जो छोटे में ज़रूरी था वो आपको बता रहे हैं। वीडियो ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, यहीं पे है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग अलजेब्रा को और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।